17 अप्रैल 2026 लोकसभा में शांति छा गई। वजह आपको चौंका देगी। देश की आधी जनसंख्या की आशा टूट गई। महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हुआ। केवल 54 मत की कमी से ये 54 मत कम क्यों पड़े? सरकार के पास ये 54 मत क्यों नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2029 में सरकार चुनावों में महिला को 33% सीट मुहैया कराएगी या 33% स्थान मिलेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी विषय को सरल भाषा में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें और आखिर में बताऊंगा कि इस घटना से सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी या सबसे ज्यादा हानि किसको देखने को मिलेगी। पहले समझते हैं 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में क्या हुआ था। 2 दिनों तक चर्चा के बाद भी लोकसभा में मत विभाजन हुआ। विषय था संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2026। इस विधेयक से लोकसभा और विधानसभा में 33% स्थान महिलाओं को सुरक्षित हो जाता। परंतु ऐसे विधेयक को पारित करने के लिए संविधान में एक सबसे बड़ा नियम है, जो कि है 2/3 बहुमत, बहुत आवश्यक है। अब परिणाम देखिए, कुल 528 सांसदों ने मत दिया। पक्ष में 298 वोट पड़े और विरोध में 230 मत पड़े और पारित होने के लिए आवश्यक थे 352 मत या 352 वोट, अर्थात 54 मत या 54 वोट कम थे। इसी कारण से ये बिल गिर गया। 12 सालों में पहली बार हुआ है कि सरकार का कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो सका या लोकसभा में असफल रहा। जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधेयक में अड़चन या रुकावट क्या बनी। अब प्रश्न ये उठता है कि इस बिल के लिए विरोध क्यों बढ़ा? क्या विरोधी पार्टी इस बिल से खुश नहीं थी या इस बिल के खिलाफ थी? ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है या सबसे बड़ा सवाल यही है। अब सवाल ये उठता है कि महिला आरक्षण बिल के लिए या महिला आरक्षण बिल विरोधी पार्टी क्या इसके विरोध में थी? तो नहीं, ऐसा नहीं था। अब पूरी बात और समझिए, जो इस विषय को और सरल बनाएगा। पूरी बात उस शर्त में छुपी हुई थी जो इस बिल के साथ में जुड़ा हुआ है। सरकार ने 3 बिल या 3 विधेयक एक साथ रखे, जो कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पहला था 33% महिला आरक्षण बिल। नंबर दूसरा था परिसीमन विधेयक या बोल सकते हैं परिसीमन बिल। परिसीमन विधेयक, इससे लोकसभा में 543 सीट 850 सीटों में बदल जाती, या सरल भाषा में बोल सकते हैं कि इससे लोकसभा में स्थान 543 से बढ़कर 850 हो जाता। और नंबर तीसरा है संघ राज्य में भी ये नियम लागू करना, या बोल सकते हैं संघ राज्य के क्षेत्रों में ये नियम लागू करना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस विधेयक बिल में लिखा क्या था। तो विधेयक में साफ साफ लिखा हुआ था कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन बिल पास होने के बाद ही लागू होगा, जो कि बहुत सोचने वाली बात है। कि आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो परिसीमन बिल पहले क्यों ला रहे हो या पहले पास क्यों करने की बात हुई? इसको बाद में भी तो कर सकते थे ना। और परिसीमन कब होगा? 2021 की जनगणना के बाद, अर्थात 2026 की जनगणना के साथ, अर्थात 2026 के बाद। इसका अर्थ तो ये निकलता है कि ये विधेयक 2029 चुनावों से पहले कभी लागू हो ही नहीं सकता था। विरोधी दलों ने इसी बात पर आपत्ति जताई, जो कि आपको तोड़ मरोड़ के पेश की गई। जब महिला आरक्षण बिल अभी लागू होना ही नहीं था, 2029 चुनावों से पहले हो ही नहीं सकता था, तो फिर ये वाले बिल का ड्रामा क्यों किया गया या इस चीज का ढोंग क्यों किया गया? इसी चीज को विरोधी दलों ने आपत्ति जताई, जो कि आपको तोड़ मरोड़ कर पेश करी गई और बताया गया विरोधी दल ने महिला आरक्षण बिल गिरा दिया या महिला आरक्षण बिल के पक्ष में थे ही नहीं। उनका कहना था आरक्षण तुरंत दो, जब आप बिल लेकर आए हो आज ही पास करो और आज ही इसको लागू करो। परिसीमन की परीक्षा क्यों कराई जा रही है, यानी कि परिसीमन में इस बिल को क्यों जोड़ा जा रहा है और इसमें देरी क्यों हो रही है? ये बिल 2029 से क्यों लागू होगा या इसमें इतना समय क्यों लगेगा? इसी आपत्ति के कारण ये बिल या लोकसभा से पारित नहीं हो सका। तो विरोध के 2 कारण और थे, बताते हैं आपको। सबसे मुख्य कारण एक और जो बताते हैं, भारत का मानचित्र उत्तर व दक्षिण को अलग रंग से दिखाना या अलग रूपरेखा से दिखाना। बोलने के लिए या विरोध का दूसरा कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधान का अभाव। विधेयक में अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित था, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान इस कानून में नहीं था। विरोधी दल की मांग थी कि जिसकी जितनी जनसंख्या
उसकी उतनी सीट, या बोल सकते हैं जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी ही भागीदारी। तीसरा कारण था परिसीमन का भय। परिसीमन 2021 के जनगणना के आधार पर होगा। पिछले 50 वर्षों में उत्तर भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और दूसरी तरफ दक्षिण भारत ने जनसंख्या पर नियंत्रण पर अच्छा कार्य किया और जनसंख्या को रोकने में सफल रही। यदि परिसीमन हुआ तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सीट की बढ़ोतरी होगी, स्थान बढ़ जाएंगे और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वहां पर सीटों की कमी होगी, या बोल सकते हैं स्थान प्रतिशत में कमी देखने को मिलेगी। इसी कारण दक्षिण के दल विरोध में आ गए, विधेयक का विरोध किया। अर्थात ये विषय महिला आरक्षण बिल का विषय नहीं था, ये सत्ता के संतुलन का विषय भी था। अब जानते हैं कि संसद में किस नेता ने क्या बात कही। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरोधी दल से कहा, आज जो विरोधी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्हें लंबे समय तक इस बिल के लिए जनता से माफी मांगनी पड़ेगी या लंबे समय तक इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात और कही कि हमने पंचायत में 50% स्थान दे दिया, पर संसद में इस बात का विरोध हो रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला? गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना था, एक स्थान पर 20 लाख मतदाता और दूसरे स्थान पर 48 लाख मतदाता हैं। यह एक व्यक्ति एक मत के विरुद्ध है। परिसीमन आएगा, परिसीमन से समानता आएगी। अब जानते हैं विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। हमने संविधान पर आक्रमण को पराजित कर दिया। हम महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़ने का सहमति नहीं बना सकते, या हम इसे जोड़ने में सहमत नहीं हो सकते। एक महिला सांसद ने क्या कहा कि ये महिला आरक्षण बिल यह महिलाओं के आरक्षण का विषय नहीं, लोकतंत्र का विषय था। संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा कि बहुत दुख की बात है कि आप लोगों ने ऐतिहासिक क्षण खो दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न, 2029 के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? बात थोड़ी जटिल है, पर ध्यान से समझिए। महिला आरक्षण विधेयक 2023 से ही पारित, राष्ट्रपति की स्वीकृति से विधेयक को मंजूरी मिल गई, परंतु उस कानून में भी लिखा हुआ है कि यह महिला आरक्षण बिल या महिला आरक्षण विधेयक परिसीमन के बाद ही लागू हुआ। चूंकि 17 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण विधेयक गिर गया, यानी परिसीमन भी अटक गया, या बोल सकते हैं कि परिसीमन का कार्य भी रुक गया। जब तक परिसीमन नहीं होगा तो 2023 वाला कानून भी लागू नहीं होगा। सीधा उत्तर यह है, यदि 2029 से पहले परिसीमन लागू नहीं हुआ तो महिला आरक्षण बिल पारित नहीं होगा, तो 2029 में महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। लोकसभा के 543 स्थान ही रहेंगे, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण नहीं हो। तो जानते हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हानि किसको हुई? सरकार का कहना है कि विरोधी दल महिला आरक्षण बिल के विरोधी हैं, या बोल सकते हैं कि विरोधी दल महिलाओं के विरोधी हैं। और विरोधी दल कह रहे हैं कि सरकार संविधान में छेड़छाड़ कर रही है, परंतु सत्य बात तो ये है, सबसे ज्यादा जो हानि हुई है वो ये महिलाओं की हानि हुई। भारत की उस आधी जनसंख्या की जो लोकसभा में केवल 15% है, और हानि हुई उस आशा की जो 1996 से लगाई जा रही है। ये विधेयक पहली बार 1996 में लाया गया और 30 वर्ष बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं। सरकार के पास संख्या नहीं थी और विरोधी दलों के पास शर्तें मानने के लिए ये शर्तें स्वीकार नहीं थी। और बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कि बीच में हानि हुई देश की महिलाओं की। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण बिल परिसीमन बिल के साथ जोड़ना सही था या गलत? कमेंट में आप जरूर बताएं। या फिर सरकार को पहले महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहिए था और उसके बाद परिसीमन बिल को लाना था? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको ये विषय अच्छे तरीके से या सरल भाषा में समझ आया तो उसको आगे शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें। तो नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।